कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कपिल पहुंच गया वो जंगल में, पकड़ा गया कि वो पकड़ा जाना चाहता ही था। मांगा, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकर गए सरदार के पास, और सरदार की पूरी टोली 500 की वहां बैठी हुई थी। सरदार ने उसके तरफ देखा, बोले तेरे पास कुछ नहीं है, पर तेरा चेहरा तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तेरे पास है। तेरा चेहरा समृद्धि का है, तो दरिद्री नहीं दिखता है। तेरे पास बहुत कुछ है, वो दे। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले वस्तु नहीं है, लेकिन तो गीत गा सकता है। जो तेरे पास है वो हमें दे दे, जो है सो दे दे। और कपिल ने जो है वो देना शुरू किया, गीत गाने लगा। अधोवे संयमी संसार में दुख पौराए, किम नाम हो जतम कमयम जेण हम दो गए न गच्छे जा। ऐसे मस्ती से गाने लगा, ऐसे गहराई से गाने लगा। शब्द शब्द नहीं रहे, अक्षर अक्षर नहीं रहे, गाना ही साधना बन गया। वर्धमानं शरणं पवजामि, वर्धमानं। किस लिए आराधना चल रही है? कि गाना ही साधना हो जाए और सुनना ही वरदान हो जाए। नहीं जानते थे वह चोर इस भाषा को, न व्याकरण को जानते थे, न फिलॉसफी को जानते थे, लेकिन गाने वाला इतना मस्ती में गा रहा था कि उनको वरदान मिलते चले गए। एक एक गाथा वो गाता गया कपिल, और पहली गाथा में कई चोर साधक हो गए। एक एक गाथा गाता गया और सबको अपने पिछले जन्म की याद आती गई। पिछले जन्म की खोई हुई साधना, भूली हुई साधना जागृत हो गई। और कपिल कहता गया एक एक गाथा को गाते हुए, तेसी में मुखन अठाए भाषई विनिवरो विगय मोह। उनको मोक्ष देने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए तेसी में मुखन अठाए। गाना इसलिए नहीं था कि स्वयं को गाने की इच्छा हो रही थी, बोलना इसलिए नहीं था कि बोलने की इच्छा हो रही थी, बोलने का एक लक्ष्य था कि उनका मोक्ष हो जाए। और बोलते बोलते वो कहता चला गया है, बड़े सुंदर शब्दों में कहता गया है। एक एक शब्द ऐसा बोलता गया कि उनका झिंझोड़ता चला गया, झिंझोड़ता चला गया कि जितनी भी लग्जरी लाइफ है, एक चारा है, एक चुग्गा है, कि ऐसा ही है।
जैसे किसी का पड़ा हुआ बलगम हो, कफ हो, और उस बलगम पर कोई मक्खी जाकर के बैठ जाए, और एक बार मक्खी उस पर जाकर के बैठ गई और उड़ने का जैसा ही प्रयास करती तो उसके पंख ही उस बलगम में लपेटे जाते हैं और वो बाहर निकल नहीं पाती है, उड़ नहीं पाती है। कपिल ने उन चोरों को कहा, अपने पिछले जन्म के साथियों को कहा, और वो देख रहे थे कि कैसे उलझ गई अपन मक्खी के समान, बलगम से बाहर आ ही नहीं पा रहे, कि बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये निशेष बुद्धि उचित है। जिस समय लग्जरी लाइफ में लग जाते हैं तो दिमाग उल्टा चलता है। स्वयं के लिए जो हितकारी है वो बड़ा नुकसानदायक लगता है, और स्वयं के लिए जो हानिकारक है बड़ा लाभकारी लगता है, कि बुद्धि उल्टी हो गई। और चोरों को लगा सच में ऐसा ही हो रहा है। और अनुभूति जब होती है तब जागृति आती है, और जागृति के उन पलों में जिसके लिए जो चाहिए था वो मिलता चला गया है। और उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में हमारे से कई साधक थे, लेकिन हम स्वयं को साधक कह रहे थे, लेकिन साधक का जीवन नहीं जी रहे थे। समनमो यज्ञ वही माना, पानवम अनंत। हम हिंसा को करते थे, हम झूठ बोलते थे, हम चोरी करते थे, हम चिटिंग करते थे, कहते थे हम साधक है, लेकिन साधक का जीवन नहीं जीते थे। और उसी अज्ञानी पाप दृष्टि के कारण से आज ये परिणाम आया है। जैसे जैसे सुनते गए वैसे वैसे महसूस होता गया है, और जैसे जैसे महसूस होता गया वैसे वैसे कांटे निकलते चले गए, और कांटा निकला और फूल बन गया। जिस अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं वहीं से आराधना शुरू हो जाती है। उस आराधना के उन पलों में कपिल कहता गया है, स्वयं की अनुभूति, उनकी अनुभूति बताता गया है। एक एक गाथा है, इतनी गहरी है, बियॉन्ड द लॉजिक, बियॉन्ड द डिक्शनरी। ये अनुभूति का अध्याय है, ये विवेचना का अध्याय नहीं है। यह जीवीय मानिमित्ता पभट्टा समाहि जो इस जीवन में अनियमित हो जाते हैं, डिसिप्लिन जीवन जी नहीं पाते, अनुशासन का जीवन जी नहीं पाते, वे समाधि योग से भ्रष्ट हो जाते हैं। समाधि में रहना हो तो डिसिप्लिन लाइफ कंपल्सरी है। एक्सक्यूज हमारे समाधि को भ्रष्ट कर देती है। ऐसे गहरे सूत्र हैं, ऐसे अनूठे सूत्र हैं, देते गए। मैं तो केवल चलते चलते जितने नजर पहुंच रही उतना बोल रहा हूं, बाकी यह अध्याय विवेचना का नहीं, जीने का है। ये प्रभु की वाणी रोम रोम से गाने की वाणी है। एक ही मंगल भावना सभी के प्रति, स्वयं के प्रति भी। किस गान को सुनते सुनते जैसे वे डकैती केवली हो गए, मंजिल पर पहुंच गए, वैसे इस गान को सुनते सुनते हम भी प्रभु के मार्ग पर चल पड़े। कहा कपिल ने उनको,
सारी दुनिया भी किसी को मिल जाए तो भी उसको समाधान नहीं हो सकता है कि अंदर की भूख ऐसी होती है कि कभी संतुष्ट होती ही नहीं। सागर कभी भरता नहीं, स्मशान कभी फुल होता नहीं, और अंदर की ये वासनाएं स्मशान के समान है, सागर के समान है। एहसास हो जाए तो साधना शुरू हो सकती है। अनुभूति के शब्द देते हुए कहा, 2 मासा सोने के लिए गया था, लेकिन करोड़ों से भी संतुष्टि न हुई कि जहां लाभो तहां लोहो, लाभो लोहो पवडे। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे संतोष नहीं होता है, लोभ बढ़ते ही चले जाता है। और चाहिए, और चाहिए। ये और मांगते ही रहता है, पता नहीं ये भिखारीपन कब जाएगा। जिस दिन ये भिखारीपन जाएगा उस पल प्रभु का एहसास होगा। कहा कपिल ने उनको, कुछ लोग अटके हुए थे, कुछ लोग फंसे हुए थे वासना में, किसी स्त्री की गुलामी में। कहा कपिल ने, नोरक्ष शिशुगे जेजा, इनमें मत तुम गृद्ध बनो। ये तुम्हारे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलती है, ये तुम्हें दास बना करके रखती है। और जो उस टोली में कई नारी के गुलाम थे, उनको उस गुलामी का एहसास हो गया, और गुलामी का एहसास होना ही गुलामी से मुक्त होने का रास्ता होता है। जिसको गुलामी महसूस नहीं होती वो कभी गुलामी से बाहर आता नहीं है। पराधीनता का बोध होना ही स्वाधीनता की यात्रा का पहला कदम होता है, और हो गया उनको पराधीनता का बोध। और कपिल ने यह अध्याय विशुद्ध प्रज्ञा से कहा है, तरहिंती जेवो काहिंती ते मारा याद वे लोग। तो इसकी आराधना करते हैं वो इस लोक और परलोक की आराधना करते हैं। ऐसा ये कपिल का अध्याय। और अगला अध्याय है जिसको हमारे धर्म संघ में कई लोगों को कंठस्थ है, कई बहनों को कंठस्थ है, कई भाइयों को कंठस्थ है। थोड़ा शार्प कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जिसके गर्भ में जाना जरूरी है, जिस अध्याय की आवाज गान करने के पहले इसके बीज के पास जाना जरूरी है कि वो बीज बोया गया था नमी राजा के गर्भ में। मणिरथ राजा और उसका भाई युगबाहु, छोटा भाई। लेकिन छोटे भाई की जो पत्नी थी मदन रेखा, सुंदर थी लेकिन शीलवती थी। भोगी को केवल शरीर दिखता है, शील नहीं दिखता है। वासना में अंधा बना हुआ व्यक्ति कभी रिश्ते को नहीं समझ पाता है। मणिरथ की नजर मदन रेखा पर चले गई, वासना की नजर।
कमी नहीं थी उसको, बहुत रानियां थी, लेकिन ये वासना का चक्कर ऐसा है, पता नहीं कैसे बेभान कर देता है व्यक्ति को। बहुत प्रयास किया उसने कि मदन रेखा उसके कब्जे में आ जाए, कई बार युगबाहों को दूर भेज दिया है, लेकिन फिर भी मदन रेखा कब्जे में नहीं आई। और उसने सोचा कि जब तक युगबाहु जिंदा रहेगा ये मेरी नहीं होगी। युगबाहु का अपने भाई पर विश्वास था। आओ खुद को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विज्जा उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रही हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5th January 2026, टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।